जय हिंद दोस्तों। जिस कोर्स का आप सबको सालों से इंतजार था वो ट्रांसलेशन कोर्स 1 अगस्त शाम 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है श्याम शर्मा लर्निंग ऐप पे। इसमें 1000 से ज्यादा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बताया जाएगा। दोस्तों, किसी भी लैंग्वेज को जड़ से समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी भाषा में आप ग्रामर को या कोई चीज को सीख रहे हैं, और ये ट्रांसलेशन से बढ़िया तो कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। ये कोर्स आपके लिए बिल्कुल अमृत कलश के समान है, जहां आप बिल्कुल एक एक चीज को बहुत नजदीकी से अपने भाषा में समझ सकते हैं, एक एक्सप्रेशन को 10 तरह से लिख सकते हैं। 7 से 8 बजे 1 साल की वैलिडिटी है, 500 फी है। 1 अगस्त श्याम सलमान लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, और इसका जो ऑब्जेक्टिविटी है, कई ऑब्जेक्टिविटी को ये पूरा करेगा आपका। जैसे आपके मन में दिल में कोई भी बात आ रही है ना, उसको आप 10 तरीके से एक्सप्रेस करना सीख सकते हैं, बिल्कुल ल्यूसिडिटी के साथ। बिल्कुल अस्पष्टता होगा और ग्रामेटिकल एक्सेप्टेंस होगा दोस्तों, और पूरा संपूर्णता होलनेस है आपकी राइटिंग में। इसके लिए इस कोर्स को बनाया गया है। आज मेरा मेन उद्देश्य है कि मैं जो कंटेंट जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसको मैं रैंडमली एक दिखा रहा हूं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स ऑन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आप पढ़ते हैं, उसमें कितनी भी संभावनाएं हो सकती है किस तरह से हम इस टेंस को अपने एक्सप्रेशन को बोलने के लिए करें, वो सारी संभावित चीज़ों को यहाँ पे मैंने डाल दिया है। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस टेंस है, तो जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर जैसे दिया हुआ है कि सब्जेक्ट इज एम आर, और वी फोर में हमें यही वर्ब लगाना है, जैसे हैविंग है, टेकिंग है, और ऑब्जेक्ट में हमें लगाना है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी। लिखते समय दोस्तों आपको पता ही है कि हम कब ए लगाएं ना लगाएं, कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो एक एक चीज क्लियर कर लीजिए। जैसे आई एम हैविंग अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, यहाँ पे देखिए मैं स्वादिष्ट नाश्ता कर रहा हूँ। अब ये इसी स्ट्रक्चर पे आप 10-10 सेंटेंस बनाएं, और इस तरह से 25, 30, 35 स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे डिफरेंट एस्पेक्ट में दिया जा रहा है। तो आई एम हैविंग अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट, तो कई बार आपको लगेगा कि ब्रेकफास्ट के पहले ए कैसे लगेगा, लेकिन ये एडजेक्टिव हो गया ना, द काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, तो फिर यहाँ ये लगाया जा रहा है। तो ये लिखने पढ़ने में एकदम ना क्लियरेंस आ जाएगा, लुसिडिटी। जैसे वो मेरे साथ नींबू चाय ले रहा है, तो ही इज हैविंग अ लेमन टी बोलें कि अ लिखें कि ना लिखें, तो ये क्लैरिटी मिल जाएगा आपको एक एक चीज़ कि ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, इस स्ट्रक्चर में हम यही वाले ऑब्जेक्ट लगाएंगे और पूरा क्लैरिटी के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे दूसरा स्ट्रक्चर है, इसमें हम खास तरह के ऑब्जेक्ट, जैसे वही मेन वर्ब रखा गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट क्या रखा गया है, अ चैट, अ डिस्कशन, अ टॉक, अ चैट, की मतलब ये मेन वर्ब के साथ इनका प्रयोग आपको करना है। जैसे ही इज हैविंग अ सेक्रेटिव कन्वर्सेशन, अब यहाँ पे अगर ए नहीं लगाएंगे ना तो गलत हो जाएगा। ये जो कन्वर्सेशन है वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन ये काउंटेबल नेचर का है, और ये जो सेक्रेटिव जो लग गया ना वर्ड, एडजेक्टिव प्लस नाउन, तो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ कन्वर्सेशन है, काइंड ऑफ अ सॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की बात हो रही है, तो यहाँ ए लगा रहे हैं। इसी तरह से मैं स्ट्रक्चर से दिखा रहा हूँ, जो आप श्याम शर्मा लर्निंग ऐप में इनरोल्ड हैं वो बच्चे अब प्रैक्टिस कर सकते हैं, और 1 अगस्त से एक्चुअल क्लास मिलेगा इसका। तो ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फिर हमने वही वर्ब प्लस आईएनजी हैविंग टेकिंग लगाया, लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट हमने लिखा है अ बाथ, अ सोअर, अ वॉश और अ स्क्रब। अभी वह गरम स्नान कर रहा है, पहले आपको हिंदी दिखाया जाएगा, फिर इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे, और ये सारे पीडीएफ पहले ही आपको मिलते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं ना? तो एक एक चीज आपको बहुत धीरे धीरे लेके, सिंपल सेंटेंस से लेके कॉम्प्लेक्स चलेंगे, फिर मॉडिफायर का यूज करना बताएंगे, कंडीशनल का बताएंगे, मूड का बताएंगे, एडवर्बियल का बताएंगे, पूरे तरीके से एक एक चीज का वॉइस बताएंगे। बस आपका चीज एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों, और ये लिखने पढ़ने बोलने में आसान होगा। जैसे यहाँ देखिए वही मेन वर्ब यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे ना हमने जो ऑब्जेक्ट है वो खास लगाना है, जैसे अ ब्रेक, अ रेस्ट, अ हॉलीडे, कैसे लगाएंगे, तो ये पूरा एक एक वाक्य हिंदी में लिख के आपको समझाया जाएगा। जैसे फिर से वही मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें डिफरेंट लगाना है, अ फाइट, अ क्वारल, अ डिस्प्यूट, तो यहाँ देख रहे हैं, और इसके साथ एडजेक्टिव हम यूज कर रहे हैं, ये फायर्स आर्ग्यूमेंट, मैसिव फाइट, समझ रहे हैं ना, हार्श आर्ग्यूमेंट। तो ये जो नए नए जो एडजेक्टिव लगा रहे हैं ना, तो आपको सिचुएशन के हिसाब से सही वर्ड लगाना भी आप जान जाएंगे दोस्तों। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमने मेन वर्ब बदल दिया, यहाँ पे मेन वर्ब हैविंग और टेकिंग से आ रहा था, अब गिविंग कर दिया, और इसके साथ अ क्राई, अ लाफ, अ स्क्रीम, अ साउट, अ विशिल, इन सब का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे कि सी इज गिविंग अ सरकास्टिक लाफ, अब यहाँ पे
अब वर्ड तो हमें पता है सरकास्टिक, लेकिन हम यूज नहीं कर पाते। ही इज गिविंग अ हार्ट शीलिंग क्राई, अब ये वर्ड हम यूज नहीं कर पाते, तो स्ट्रक्चर, सही वर्ड का प्रयोग, पूरा क्लैरिटी, एकदम फिल्टर हो जाएंगे आप। द चाइल्ड इज गिविंग अ थ्रिलिंग क्राई, अब थ्रिलिंग हम कई बार यूज करते हैं, कैकोफोनस कई बार यूज करते हैं, लेकिन हम यूज नहीं कर पाते ये सारे वर्ड्स को। तो ये एक खास स्ट्रक्चर पे हिंदी में लिख के आपको बताया जा रहा है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ कि ये गागर में सागर है, बिल्कुल आपके लिए अमृत कलश के समान है, तो बिल्कुल सही है। वही मेन वर्ब गिविंग, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही पहचान है ना, उसी में लेके चल रहे हैं। इसमें लगाया पंच, अ स्लैप, अ पुश, अ ब्लो, देख रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरा आप देखिएगा कि यहाँ पे पावरफुल पंच दिया, टाइट स्लैप दिया, रोबस्ट किक मारा, माइटी नॉक किया। अब ये एक एक वर्ड को हम यूज कर रहे हैं, अफेक्शनेट स्ट्रोक, सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज कर रहे हैं। देखिए गिविंग के साथ क्या क्या कर रहे हैं, गिविंग के साथ अब किस, स्ट्रोक, हग यूज कर रहे हैं, उसी गिविंग के साथ आंसर, टेस्ट, इंटरव्यू और लेक्चर का यूज कर रहे हैं। ये ईरर के हिसाब से भी आपको जानना बेहद जरूरी है। अभी एम के साथ गोइंग लगाएं, और गोइंग के साथ यहाँ फॉर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद अ जॉग, फॉर लगा हो तो अ प्लस V1 लगाना है, और ये सब नाउन की तरह ही काम करेगा। तो ग्रामेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बेहतर होगा, और लिखने पढ़ने बोलने में भी आप बहुत अच्छा करेंगे। IAS, टॉफेल, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, UPSC, CAPF, NDA, कोई भी बच्चा एग्जाम दे रहा है, सबके लिए ये समान रूप से उपयोगी है। अब वही गोइंग के साथ अगर हम फॉर हटा दिए, तो यहाँ पे आपको जीरन में जॉगिंग, राइडिंग, स्विमिंग, रनिंग का यूज करना है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, हिंदी लिखा हुआ है तभी तो समझ में आएगा। जैसे अगर मेकिंग यूज कर रहे हैं, तो मेकिंग के साथ एक एग्जैक्ट वर्ड, अ कमेंट है, एन इंक्वायरी है, अ नॉइज है, बोलते हैं ना, मेक अ नॉइज, मेक अ पॉइंट, मेक ए स्पीच, मेक ए सजेशन, मेक अ प्रोमिस, मेक अ साउंड, और ये सब नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज करके, जैसे डेरोगेटरी कमेंट, ताकि आप वर्ड का यूज समझें। अ प्रॉपर इंक्वायरी, अ सेंसिबल स्पीच, अ फॉल्स प्रॉमिस। तो ये एक बहुत ही अनोखे तरीके से चीज़ों को बताई जा रही है, जो बहुत ही मज़ेदार है, ज्ञानवर्धक है, आपकी नॉलेज को और इनलाइटन कर देगा, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर देगा। अभी ही मेकिंग के साथ अरेंजमेंट, चॉइस, डिसीजन, अपॉइंटमेंट, प्लान को फिट करके बनाया गया है। डूइंग है, और डूइंग के बाद द लगाया है, फिर जीरेंड, फिर इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आई एम डूइंग द प्रोफिशिएंट कुकिंग, द प्रॉपर क्लीनिंग, डूइंग द प्रॉपर क्लीनिंग, डूइंग द नीडिंग डफ, डूइंग द रोलिंग ब्रेड। अब इस सब का मतलब क्या हो जाएगा, ये आप हिंदी जब पढ़ेंगे तब आपको सब समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना। अब वो गोइंग के साथ यहाँ इन्फिनेटिव यूज करके बताया जा रहा है, मतलब स्ट्रक्चर हम कंटिन्यूअस का रख रहे हैं। जैसे इज हमारे लिविंग के साथ फॉर लगा रहे हैं, अभी से हमारे फुल इन्फिनेटिव और कॉम्प्लीमेंट लगाना है। तो ये चीज़ें आप समझेंगे तब, जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे साथ में, और खूब प्रैक्टिस करेंगे। गोइंग फुल इन्फिनेटिव में टू हैव ही लगाना है, और टू हैव के साथ कौन सा ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे ताकि वो सही हो। ये दिमाग का गेम है, मतलब ब्रेन गेम भी हम लोग यहाँ पे खेलेंगे। अब यही मेकिंग का यूज हमने किया है, लेकिन यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव के साथ लगाना है, और इसका मतलब एक खास हो जाता है। क्यूजेटिव वर्ब को भी यहाँ पे, जैसे मेकिंग है, हैविंग है, या गेटिंग है, या फीड है, इन सब का प्रयोग कंटिन्यूअस में ही किया गया है। लेटिंग है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरीके से एक एक पैटर्न पे, जैसे प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है, उसमें 35 स्ट्रक्चर दिया गया है, कि जितने भी ग्रामर के जो चीजें जो हम उस पर बोलते हैं, उन सब को हम सही तरीके से यूज कर पाए। तो फिर से बता दूं कि 1000 ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स हिंदी टू इंग्लिश इसमें बताया जा रहा है, जो कमाल का है, गागर में सागर है, बिल्कुल अमृत कलश है सभी इंग्लिश लवर्स के लिए। इसको जरूर ज्वाइन करें। अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।